क्या नाम क्या हुआ आपका? माय नेम इज शीतल ग्रोवर। गुड इवनिंग। शीतल जी, जैसा योगी जी ने 60 साल तक की महिलाओं के लिए बसों में किराया फ्री किया है, आजीवन, आधार कार्ड दिखाइए और फ्री, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा विचार है ये। एक्चुअली क्या होता है, देखो आजकल के टाइम में कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या फिर सबका काम है, तो क्या होता है पेरेंट्स असहाय हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, कई बार पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो दे आर सीनियर सिटीजन्स, तो होता है कि कौन छोड़ के आएगा, कैसे होगा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, अगर कहीं भी जाना है तो सेफली मम्मा कैन गो। और दूसरा, बाकी योगी सरकार में बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि क्या होता था पहले शाम को आप स्कूटी पे निकल जाओ, ईव टीजिंग से आप बच नहीं सकते, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है भी, अगर किसी ने कर भी दी तो लड़की में भी हिम्मत है कि वो पीछे खड़ी होकर बोलेगी कि हिम्मत कैसे हुई आपकी, और अगले को पता है कि अगर योगी सरकार में हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा क्या हशर होने वाला है। तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, तो जैसे अखिलेश सरकार के राज में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? सर मैं मतलब जैसे मैं भी ग्रोन अप एज में हूँ, तो मैं जब छोटी थी मुझे पता था कि जब मैं अगर बाहर निकल जाऊँ तो मेरा सेफ़ नहीं है बाहर निकलना। शाम को तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर अब आप देख लो, नाउ आई एम मैरिड, बट हस्बैंड के साथ ही आना जाना होता है ज़्यादातर। लेकिन आप ये देख सकते हैं, हम 12 साढ़े 12 भी अगर घर यहाँ से जा रहे हैं तो आपको लेडीज़ मिल जाएंगी स्कूटर पे अकेली, बिल्कुल सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और हर जगह आपको पुलिस भी मिलती है कि पुलिस बैठी हुई है विद जीप अपनी, तो सेफ्टी फील होती है। बहुत अच्छा फील होता है कि नाउ मतलब हमारे में भी स्ट्रेंथ है। योगी जी की वजह से आपके अंदर भी जो है एज अ बैकबोन खड़े हुए हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पूरा भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी मच हैप्पी। देखो प्रोज एंड कॉन्स सबके साथ चलते रहते हैं, ठीक है, हुआ, भगवान से भी खुश नहीं है बंदा तो, ठीक है। तो जितना भी होता है, जो भी होता है, प्रोज एंड कॉन्स चलते रहते हैं। बट जो एक स्ट्रेंथ मिली है, इवन हम नहीं, ऑल जो रिलीजन हैं उनकी महिलाओं को भी जो स्ट्रेंथ मिली है वो जानती हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बार 27 में हम जो है तख्ता पलट कर देंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझ सकता है किस चीज़ को, चंद चीज़ों में ना पड़े और बाकी चीज़ों को समझे, तो उनके हिसाब से तख्ता पलट होना नहीं चाहिए। और क्या लगता है अखिलेश यादव की बातों में कितना दम है? सर मैं एक्चुअली ज़्यादा ये चीज़ सुनती नहीं हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान देती हूँ। तो मेरा मानना है जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, एजुकेटेड हैं, वो देखें कि क्या चेंजेस आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी वोटिंग करें। बाकी किसी चीज़ पे ना जाएं, चीज़ें चलती रहेंगी। आपके बच्चे की किस मेंटालिटी के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरी खुद की डॉटर है, वो एक डर के साथ बड़ी हो रही है या खुली स्ट्रांग होके बड़ी हो रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बाकी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये देखे कि क्या चीज़ मिल रही है बच्चों को। बाकी जो चीज़ें हैं खुद भी तो सुधार करो तुम लोग। बाकी अगर आप एजुकेटेड हो, बाकी कुछ चीज़ों में भी तो सुधार करो। बाकी सरकार को अपना काम करने तो सरकार आपके साथ है। ये कहना ही बहुत बड़ा है कि सरकार आपके साथ है, आप आगे तो बढ़ो। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ जी? आपका पुष्पा ग्रोवर। अच्छा, एज कितनी हो गई आपकी? है 68 के करीब। 60 के करीब। योगी सरकार ने जो तोहफा दिया है 60 साल तक की महिलाओं के लिए, फ्री बस यात्रा, पूरी जिंदगी आधार कार्ड दिखाइए और फ्री यात्रा कीजिए, अच्छा उस है, पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने फैसिलिटी दी है तो अच्छी बात है। कैसा लगता है आपको ऐसा सुन के? नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या लगता है कि सोच रही है योगी सरकार महिलाओं के लिए या नहीं? हाँ नहीं, ये तो है, सोच तो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सोच रही है। हाँ, सोच तो रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। अच्छा, महिलाएं कितनी खुश है, कितनी सुरक्षित है योगी राज में? ये तो बात कहने की है, काफ़ी सुरक्षित है। ये जो है लेडीज़ वर्ग जो सभी को मतलब इस तरह का मिला है हिसाब कि कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उन्हें, आज़ादी से बाहर निकल सकती हैं, आ जा सकती हैं, कुछ इस तरह का तो हुआ है इनका, ये तो है मानने की बात। अच्छा, आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं, तो क्या लगता है योगी सरकार और पिछली सरकारों में महिला सुरक्षा को लेकर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? नहीं, योगी सरकार में सुरक्षा तो मिली है महिला को, काफ़ी मिली है। आज़ादी से थोड़ी बाहर निकल सकती है, कहीं टाइम बाई टाइम आ जा सकती है, तो सुविधा तो मिली है योगी के राज में। तो क्या पिछली सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, महिलाओं के बारे में सोचती थी या नहीं? नहीं, कुछ तो जो हमें अब दिखाई दिया है, ऐसा तो पहले वैसे इतना नहीं था, अब काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है, अब जो है काफ़ी ठीक है पहले से। प्रगति। प्रगति जी, योगी सरकार ने जो महिलाओं के लिए 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको लाइफ टाइम किराया फ्री किया है, जब आपने पहली बार ये सुना तो आपका रिएक्शन क्या था? मुझे अच्छा लगा सुन के इसका, उनका विचार कि किसी ने ऐसा सोचा तो
बुज़ुर्ग लेडीज़ के लिए। उसका क्या फ़ायदा होने वाला है बुजुर्ग महिलाओं को? उनको आने जाने में सुविधा होगी, जहाँ कहीं जाना चाहती है, उनके बच्चे नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम वो फ्री है सेवा, तो जा तो सकती हैं। अब वो बच्चों के भरोसे नहीं रहेगी। हाँ, रक्षाबंधन भी आ रही है नज़दीक, महिलाओं को एक तोहफा योगी सरकार ने दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा तोहफा दिया है। क्या लगता है योगी सरकार क्या महिलाओं के बारे में सच में सोचती है? हाँ, सच में सोचती है। अच्छा, पिछली भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों को लेकर आप क्या सोचती हैं? पिछली सरकार महिलाओं के लिए बेहतर थी या ये सरकार? ये सरकार। ये सरकार। हाँ। क्या क्या देखा है महिलाओं ने इस सरकार में जो उनको लगा है कि हाँ हमारे लिए कुछ कार्य हो रहे हैं? नहीं, जैसे ये गुंडागर्दी है, ये सब कुछ कम हुए हैं पहले से। जितना भी क्राइम होता था वो अब नहीं हो रहा उतना। अगर होता है तो तुरंत उसका योगी जी जो है तुरंत रिएक्शन करते हैं उनका। तो महिलाएं सुरक्षित ज़्यादा महसूस करती हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। आपका नाम जी? ममता सेन। ममता जी, आप क्या कहेंगी? योगी सरकार ने 60 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो किराया फ्री किया है, ये बहुत अच्छा किया है योगी सरकार ने, क्योंकि आज तक के जो भी सरकार आई है कहीं भी उन्होंने महिला के बारे में नहीं सोचा। अब महिलाएं जा तो सकती हैं अपने बलबूते पे, ना परिवार के भरोसे ना किसी के। उन्हें पता है हमें फ्री सेवा मिल रही है। हाँ, रक्षाबंधन आ रही है, जो पैसे किराए में लगने थे वो सब बच जाएंगे उनके, जब नहीं मिलेंगे। बच्चे नहीं देंगे तो उन्हें यही नहीं है कि हमें मांगना है, अपना फ्री आएंगी फ्री जाएंगी। इससे अच्छी बात क्या है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि महिलाएं अपने भाई से मिलने के लिए रक्षाबंधन पे जा रही है और बच्चे ऐसे हैं कि किराया नहीं दे रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए तो सरकार ने वो लगता है आपको कि ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर 1% होता भी होगा फिर भी योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, योगी सरकार क्या सच में महिलाओं के लिए सोचती है? बहुत सोचती है। यहाँ पे रोज गलियों में चैन टूटती थी, कुंडल टूटते थे, गले पकड़े जाते थे, वो सब बंद हो गया। यहाँ हमारी गली, बंद गली में भी चैन तक टूटी है। इस गली में चैन टूटी? इस गली में चैन टूटी है, यहीं इस घर के आगे ही टूटी है। और योगी सरकार से पहली सरकार के बारे में अब कोई नहीं है, अब बिल्कुल सुरक्षित है महिला। अब क्या चैन टूटने वाले गायब हैं या पुलिस ज़्यादा सक्रिय तो होती है? योगी को पता है, योगी ने उन्होंने क्या डंडा पिलाया है कि इतनी सुविधा हमें मिली है। हाँ। बहुत अच्छा किया है। हम तो चाहेंगे दोबारा भी योगी सरकार ही आए। दोबारा नहीं, अब तो तीसरी बार आने वाली है। तीसरी बार मतलब जब भी चुनाव है योगी सरकार आए। इतने अच्छे लगते हैं योगी? बहुत अच्छे लगते हैं, सुविधा मिलती है, सब काम सही है, तो फिर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी लगता है कि महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, और महिलाओं को कोई आपको पता है कि महिलाओं के लिए और क्या फ़ायदा योगी सरकार में हुआ है? योगी सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, महिलाओं की देखभाल करती है। अगर कोई परेशानी होती है वो अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, तुरंत एक्शन होता है, तो परेशानी नहीं होती। पेंशन भी मिलती है, सब कुछ सब टाइम पे होता है। ये नहीं है, सब धक्के खाने नहीं पड़ते सब। आपका नाम जी? जी, मीना जैन। कैसा लग रहा है 60 साल तक की महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जो योगी जी ने किया? बहुत ही अच्छा है, योगी सरकार ने ये जो कुछ सोचा है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा किया है। मतलब आज तक तो किसी ने नहीं किया है ऐसा कुछ। मतलब महिलाएं ये सब सुन के खुशी से उछल रही हैं कि भाई योगी सरकार ने इतना कुछ किया है हम लोगों के लिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा। हम तो चाहते हैं कि बार बार योगी सरकार आए और हम औरतों को भी ये सब और आगे चीज़ों का फ़ायदा हो किसी चीज़ में। मतलब आगे अगर किसी चीज़ में फ़ायदा सोचती है अगर योगी सरकार महिलाओं के लिए, तो हम सोचते हैं कि भाई वो हमेशा सोचती रहे और योगी सरकार हमेशा जीतती रहे। हमेशा जीतती रही? हाँ जी, हाँ जी। महिलाओं ने आशीर्वाद दे दिया रक्षाबंधन पे योगी जी को? हाँ जी, बहुत 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 हमारी तरफ से शुभकामनाएं योगी सरकार के लिए। बहुत ही अच्छा, दोनों सरकारों में क्या फ़र्क आपको लगता है? पिछली सरकार महिलाओं को लेकर ज़्यादा सोचती थी या योगी सरकार? योगी सरकार ज़्यादा सोचती है। देखो बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए। और ये जो गुंडागर्दी इतनी होती थी, जगह जगह शराब के ठेके जगह जगह, वो मतलब कम हुए हैं। इतनी गुंडागर्दी नहीं हुई है इस बार। मतलब 2-3 साल से जब से योगी सरकार आई है बहुत ही कुछ अच्छा किया है योगी सरकार ने। तो क्या लगता है अब की बार योगी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है या जनता का मन कुछ और है? नहीं, बननी चाहिए, बननी चाहिए पक्का। हाँ, अब की बार 60 साल तक का हुआ है योगी सरकार को। अच्छा, आप सबका वोट? सबका, महिलाओं का एक तरफा वोट योगी जी पे जा रहा है? सबका सबका सबका। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या उम्मीद है कि अब की बार 60 साल तक की महिलाओं का अगली रक्षाबंधन पे 40 साल तक की महिलाओं का किराया फ्री है? हम कहते हैं हम लोगों का भी फ्री होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए? हमने क्या गुनाह किया है फिर मर्दों ने? अब ये तो योगी सरकार को ही पता कि लेडीज के लिए क्या है उन्होंने। तो अगर 60 साल की लेडीज के साथ जाते हो रक्षाबंधन वगैरह पे तो जेंट्स का भी किराया फ्री है। तो मतलब हमें पहले एक 60 साल की महिला ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी बीवी के साथ। ये थोड़ी अब मैं अपनी बीवी 60 साल की करूं?
पहले ये जब हो जाएगी तब तो हो ही जाओगे, मतलब आज नहीं 10 साल 5 साल बाद जब भी होएगी, अगर आप उनके साथ जाओगे सुविधा तो मिलेगी। योगी सरकार में उनके साथ जाओगे तो आपको भी फिर सरकार बदल गई तो फिर सुविधाएं गई। फिर डंडे बढ़ जाएंगे, रोज रोज गुंडागर्दी होएगी सड़कों में। अच्छा, ऐसा होता था क्या सच में? बिल्कुल सच में भैया, मैंने खुद बताया, यहाँ गली में चैन टूटी, जबकि आप देखो रास्ता बंद है आगे से, पहले से ही बंद है, लेकिन यहाँ पे चैन टूटी है। किसकी? हमारे यहाँ पे जो रहते हैं और लड़की की, हमारी मतलब नंदी लगती है एक तरीके से, उनकी गले में से चैन छीन के यहाँ से भाग गया था। अच्छा, अब अगर योगी सरकार में ऐसा कुछ हो जाए तो फिर योगी का भी तख्ता पलट हो जाएगा। और क्या, जो सुविधा देगा वही तो है। अब योगी बहुत अच्छा कर रहा है तो योगी योगी है, चारों तरफ योगी योगी बजेगा। लेकिन योगी के राज में क्या ऐसा करने का साहस कोई कर सकता है? नहीं, हिम्मत 10 बार सोचेगा वो, 10 बार सोचेगा। बिल्कुल। और अगर 11वीं बार मन में आ गया तो फिर बुलडोजर दिखाई देगा सपने में। बुलडोजर चलेगा, फिर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, क्या लगता है अब की बार 2027 के चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? जनता का क्या मन है? योगी जी योगी जी, पूरे डंके की चोट पे योगी जी आएंगे। तो योगी जी ने क्या ये जो है सीधा सिक्सर लगा दिया क्या रक्षाबंधन पे, महिलाओं को मुफ्त यात्रा देके? बिल्कुल सिक्सर। देखो ना हमारी सड़क उसके बाद में कोई मन महिलाओं का बदलने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? के खुशी के वजह से आपे से बाहर हैं महिलाएं कि भाई योगी सरकार ने इतना कुछ हमारे लिए सोचा है। ये बात पुरानी सरकारों की समझ में नहीं आई कि महिलाओं की छोटी छोटी खुशी हैं, उन्हें दे दो। हैं? इन्हीं में खुश हो जाती हैं लेडीज तो। हाँ, जरा सी कुछ खुशी मिली उसी में उछल कूद शुरू हो जाती है बस। उसी में उछल कूद शुरू और क्या कि भाई बल्ले बल्ले हो जाती है महिलाओं की, तो इतना कुछ नहीं कोई दे पाता, सरकार इतना कुछ दे रही है।